ओम नमः शिवाय। चलिए, भगवान शंकर का पवित्र महीना चल रहा है श्रावण मास, जो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। अब हम आपको श्रावण मास में बताने जा रहे हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर सकते हैं। इनमें से विशेष प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे मंत्र हैं जो इतने प्रभावशाली हैं कि यदि आप श्रावण के महीने में आप इनका जाप करते हैं तो आपको अत्यंत फलों की प्राप्ति होती है और आप इससे बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज कुछ मंत्रों के बारे में बताने जा रही हूँ जो मंत्र आपके मन को शांत करता है। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं जिसकी वजह से आप चिंता में ग्रस्त हैं या किसी चिंता में पड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, आज हम कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जानेंगे जो आपको आपकी चिंता से निकालने का माध्यम बनेगा। तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, शंभु, शंकर आदि नामों से जाना जाता है, कहते हैं हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है महादेव शंकर। आज हम कुछ ऐसे मंत्रों के विषय में जानेंगे जो आपके जितने भी कष्ट हैं उन्हें, यदि आप इन मंत्रों का पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ इनका जाप करते हैं तो आपके समस्त जो भी कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तांत्रिक और साबर। सभी मंत्रों का अपना अलग अलग महत्व है। ग्रंथों में श्रावण मास का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से शिव जी की आराधना और मंत्रों का जाप करता है उसके जीवन में दुख कभी नहीं आते हैं। कहते हैं कि ओम जो शब्द होता है वह ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम भगवान शिव के जो पंचाक्षर जिसे कहते हैं ओम नमः शिवाय, जिस मंत्र का जाप ऐसे ही सब लोग करते हैं और जो कि सभी लगभग इस मंत्र को जानते हैं, इस मंत्र के विषय में जानेंगे और इसकी मंत्र की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो चैनल से जुड़ जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा ओम नमः शिवाय। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय सिर्फ यह एक मंत्र नहीं है, यह पंच तत्वों का रहस्य है। इसका मतलब इसे पंचाक्षर इसलिए कहा जाता है कि यह पूरे पंच तत्व जिससे समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये इसी मंत्र में मिलकर बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इसके एक एक अक्षर का मतलब। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं जिन्होंने लिखा था और स्वयं शिव इसके देवता हैं। इस मंत्र में पहला है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अर्थात नागेंद्र से है, यानी नागों को धारण करने वाले। न का अर्थ निरंतर शुद्ध रहने से है, यानी नागों को गले में धारण करने वाले और नित्य शुद्ध रहने वाले भगवान शिव को मेरा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, इस अक्षर के प्रयोग से व्यक्ति दसों दिशाओं में सुरक्षित रहता है। अब जानिए इसमें म अक्षर जो आता है उसका क्या मतलब है। उसको श्लोक में बताया गया है कि मंदाकिनी सलिल संदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अर्थात शिव महाकाल। इस अक्षर का अर्थ महाकाल और महादेव से भी है। नदियों, पर्वतों और पुष्पों को नियंत्रित करने के कारण इस अक्षर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि म अक्षर में के अंदर ही प्रकृति की शक्ति विद्यमान है। कहा जाता है कि यह शरीर और मन की शुद्धि में सहायक होता है। म अक्षर जल तत्व को दर्शाता है। जल की तरह ही यह अक्षर भावना, करुणा और प्रेम को जागृत करता है। अब आइए जानते हैं इसमें जो 100 अक्षर है उसका क्या मतलब है। शिवाय गौरी वनाजवसूर दक्षाधर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक में शिव की व्याख्या की गई है। इसका अर्थ शिव द्वारा शक्ति के धारण करने से है। यह परम कल्याणकारी अक्षर है। इस अक्षर से जीवन के अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही शिव के साथ साथ इसमें शक्ति की भी कृपा प्राप्त होती है। श्री अग्नि तत्व का प्रतीक होता है जो जीवन में शक्ति, ऊर्जा और साहस को दर्शाता है।
अग्नि से तात्पर्य प्रकाश, परिवर्तन और पवित्रीकरण होता है। भगवान शिव को अग्नि स्वरूप भी माना जाता है। इस अक्षर का जाप आत्मबल और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है। जानिए वह अक्षर का मतलब। जो वशिष्ठ कुबो में जो वह अक्षर आता है उसका मतलब होता है शिव, यानी शिव के मस्तक, उसका मतलब होता है चंद्रमा भी होता है। इस अक्षर का संबंध शिव के मस्तक पर त्रिनेत्र से भी है। यह अक्षर शिव के प्रचंड स्वरूप को भी दर्शाता है। इस नेत्र के द्वारा शिव इस सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। वह वायु तत्व को भी यह दर्शाता है। जो जीवनदायिनी शक्ति है वह अक्षर के प्रयोग से ग्रहों नक्षत्रों को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु गति, विचार और सांस का प्रतीक है वह अक्षर। यह जीवन में हलचल और चैतन्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस अक्षर का जाप करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह रोगों से दूर रहता है। अब आइए जानते हैं यह अक्षर का मतलब क्या होता है। यह शून्यता का विस्तार और दिव्यता का प्रतीक है। भगवान शिव आदि, अनादि और अनंत हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव थे, जब सृष्टि है तब भी शिव हैं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी शिव विद्यमान रहेंगे। यह आकाश तत्व का प्रतीक है जो अत्यंत अनंतता, स्वतंत्रता और आत्मज्ञानता को दर्शाता है। यह संपूर्णता का प्रतीक है। यह अक्षर बताता है कि दुनिया में शिव का ही केवल नाम है। जब आप नमः शिवाय में यह बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। इस अक्षर का जाप करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह रोगों से दूर रहता है तथा सभी प्रकार की व्याधि उसके शरीर से समाप्त हो जाती है। जो अपने जाना पंच तत्वों के रहस्य के बारे में, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 तत्व सृष्टि के निर्माण और मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं से मानव शरीर निर्मित होता है। अब आइए जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के फायदे क्या हैं। अभी तो हमने ये जाना कि इस मंत्र का मतलब क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इस मंत्र का जाप करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर लाने में मदद करता है और मन को शांत करने में मदद करता है। नियमित रूप से यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। ओम नमः शिवाय का जाप कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों के प्रभाव को भी शांत करने के लिए सहायक माना जाता है। यह मंत्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव तत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आधार है और ग्रहों पर भी शासन करता है। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जीवन में खुशहाली लाता है। यह मंत्र मन में चिंताओं को दूर करने के लिए भी सहायक होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र का जाप मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह मंत्र इंद्रियों पर नियंत्रण पाने और मन को बस में करने में मदद करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मंत्र आपके अहंकार और शत्रुओं को शांत करने में भी मदद करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कैसे किया जाए, आइए अब इस विषय को जानते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान आदि और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन समयों को आप आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत ही शक्तिशाली मान सकते हैं। मित्रों, संभव हो तो इस मंत्र का जाप आप शांत वातावरण में बैठकर कीजिए। किसी शिव मंदिर में जाकर आप इस मंत्र का जाप करें तो और भी उचित रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र को आप चाहें तो तेज आवाज़ में बोलकर भी आप जाप कर सकते हैं। मन ही मन ध्यान पूर्वक भी आप इसका जाप कर सकते हैं। 108 रुद्राक्ष की माला के साथ आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास भी इसे माना जाता है। यदि आप इस मंत्र का रुद्राक्ष माला से लगातार 108 बार जाप करते हैं तो यह विशेष रूप से आपको अत्यंत सुफल के प्रदान करने वाला है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार 108 संख्या ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे 12 राशियां और 9 ग्रह शामिल हैं। साथ ही नियमित रूप से जप से मन को भी शांति प्राप्त होती है, आत्मा में स्थिरता आता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर आपके पास 108 रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप अपने हिसाब से जो आपके पास उपलब्ध हो उस माला से भी आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हमारे वेदों में इस मंत्र का जाप करने के लिए विशेष समय बताया गया है। इस मंत्र को जाप
करने के लिए आप काम करते समय या कहीं जाते समय भी किया जा सकता है। इस मंत्र को जब चाहें आप जाप कर सकते हैं। भगवान शिव इस प्रभावी मंत्र का जाप आप सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं 10 शक्तिशाली शिव मंत्र के बारे में। इसमें नंबर 1 पर है ओम नमः शिवाय, नंबर 2 पर है महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आप रोज जाप करें। इससे तन, मन और जीवन में ऊर्जा आती है और शांति और सुरक्षा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में शांति और सुरक्षा आ रही है। माना जाता है कि मृत्युंजय मंत्र का जाप मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यह मंत्र मृत्यु के भय को दूर करने और लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। तीसरे नंबर पर है ओम त्र्यंबकम जजामहे। यह मंत्र भी मृत्युंजय मंत्र का ही एक हिस्सा है, भगवान शिव को समर्पित है। यह शक्तिशाली मंत्र, इसका अर्थ है कि हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधि और सबका पोषण करने वाले हैं, जो इसका जाप करने से स्वस्थ और समृद्धि में वृद्धि होती है। और चौथे नंबर पर है ओम ग्रवय ओम। यह मंत्र शीघ्र विवाह के लिए किया जाता है। नंबर 5 पर है ओम नमः शिवाय संभवे। ओम नमः शिवाय संभवे यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंत्र है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंत्र सुख और समृद्धि के लिए जपा जाता है। इसका अर्थ है कि शिव को नमस्कार करता हूँ जो कल्याणकारी हैं। नंबर 6 नंबर पे इसमें आता है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, यानी शिव गायत्री मंत्र, जिसका जाप करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि हे परम पुरुष, देवों के देव महादेव, हम आपका ध्यान करते हैं, वह रुद्र हमें बुद्धि प्रदान करें। नंबर 7 पे है गौरी शंकराधि तथा शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांता दुर्लभ। यह मंत्र भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। नंबर 8 पर है ओम मृत्युंजय महादेव। भगवान शिव को समर्पित यह शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र भी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका जाप जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किया जाता है। सावन के महीने में इस मंत्र का जाप विशेष फल देता है। नंबर 9 पर है ओम हजजुष मृत्युंजय मंत्र का। यह मृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है जो ऊर्जा और शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा से मृत्यु और भय से मुझे मुक्ति मिले। यह मंत्र आमतौर पर स्वास्थ्य, लंबी आयु और मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए जाप किया जाता है। इसमें नंबर 10 पर है ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वर योग। यह मंत्र आकर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका जाप करने से विवाह संबंधी जो समस्याएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं और मनचाहे जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। नंबर 11 पर है ओम नमो भगवते रुद्राय। यह मंत्र भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित है। इसका जाप करने से मानसिक शांति, धन समृद्धि और शारीरिक व मानसिक शक्ति प्रदान होती है। आपके अंदर जो क्रोध, नकारात्मक और दोष होता है वह शांत होता है। इसके लिए यह मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इसमें नंबर 12वें नंबर पर है ओम महाकालाय नमः। यह मंत्र भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है। यह एक प्रसिद्ध मंत्र है जो भगवान शिव के एक पहलू महाकाल को भी समर्पित है। महाकाल को समय का स्वामी और मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यह मंत्र समय के चक्र और मृत्यु के सत्य को याद दिलाता है और भक्तों के जीवन को अपने जीवन के महत्व को समझाने में यह आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ प्रभावशाली मंत्र, जिन्हें आप यदि करते हैं तो आपके जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में, आपके स्वयं के जीवन में सुख और शांति बनी रहती है तथा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप विवाहित नहीं हैं तो आपको उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, यह थी वास्तु से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सपोर्ट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।